चंबल के खुखार बीहड़ों की कहानी जब भी लिखी जाती है तो उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट, बदले की आग और दरिंदगी का जिक्र सबसे पहले आता है। लेकिन इसी बीहड़ के भयानक अंधेरे में एक ऐसी प्रेम कहानी भी पनपी जिसने दस्यु सुंदरी फूलन देवी की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये कहानी है फूलन देवी और डकैत विक्रम मल्लाह की। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ आकर्षण पर केंद्रित नहीं था बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मीयता की नींव पर टिका हुआ था। जी हाँ, बचपन का दंश और बीहड़ तक का सफर। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन जिले में जन्मी फूलन देवी का जीवन यूं तो शुरुआत से ही दुखों से भरा रहा। कष्टों की सेज में उनका जीवन बीता, लेकिन महज 10 और 11 साल की जब मासूम लड़की का एक ऐसे कई गुना उम्र में बड़े व्यक्ति से विवाह हो जाता है, वहीं से कहानी बदल जाती है। लेकिन आज बात है फूलन देवी की उस लव स्टोरी की जो 2 शादियों के बीच में पनपी थी। पहली शादी पुत्तीलाल से और दूसरी शादी सांसद यानी जेल से निकलने के बाद की। लेकिन पहली कहानी की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल इसमें भी जुल्म का ही साया था। दरअसल बाबू गुर्जर नाम का जो डकैत था, उसका जुल्म और उसके बाद रक्षक बनकर के जब सामने आया विक्रम, तो यहीं से कहानी शुरू हो गई। जब फूलन देवी बीहड़ पहुंची थी तो वहां डकैतों का गिरोह जिसका सरगना था बाबू गुर्जर ने फूलन को अपनी हवस का शिकार बनाया, उन पर बेइंतहा अत्याचार किए। फूलन एक बार फिर खुद को उसी दरिंदगी के हवाले पा रही थी जो कि वो अपने गांव में भोग करके आई थी, जिससे वो भाग करके बीहड़ों की तरफ आई थी। जी हाँ, इसीलिए एक इंटरव्यू में फूलन देवी ने खुद कहा था कि वो अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, लेकिन लड़की बन करके पैदा नहीं होना चाहती। लेकिन इसी गिरोह में एक शख्स था जिसका नाम था विक्रम मल्लाह, और विक्रम मल्लाह वो प्रेमी था जो फूलन देवी को नई जिंदगी दे रहा था। विक्रम मल्लाह को फूलन पर हो रहे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो गिरोह में देखता था कि फूलन के साथ क्या क्या बीत रहा है। वो फूलन के दर्द को समझ सकता था। फूलन को लेकर के बाबू गुर्जर और विक्रम के बीच में अचानक एक दिन तनातनी हो गई, और ये तनातनी इतनी बढ़ गई कि इसमें खूनी मोड़ आ गया। अपनी आत्मीयता और सिद्धांतों के खातिर विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को गोली से मारकर हत्या कर दी और उसके बाद गिरोह को अपने कमान में ले लिया, यानी अपने हाथों में लेकर के फिर धीरे धीरे फूलन के साथ इस गिरोह को बड़ा करने लगे। चंबल के बीहड़ों में पनपा पहला प्यार। जी हाँ, फूलन देवी की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसे प्यार कभी मिला नहीं था। पहली शादी पुत्तीलाल से खत्म हो चुकी थी करीब करीब, और उसके बाद जब बीहड़ में वो चली गई तो शादी का वहीं पर अंत हो गया और बीहड़ों में पहला प्यार मिला बाबू गुर्जर के खात्मे के बाद। फूलन देवी की जिंदगी में उस वक्त राहत की सांस आई जब बाबू गुर्जर को विक्रम मल्लाह ने मार डाला। विक्रम मल्लाह ने न केवल फूलन को संरक्षण दिया बल्कि उन्हें बराबरी का दर्जा दिया और सम्मान भी दिया। जिस फूलन ने मर्दों से सिर्फ जिंदगी भर दर्द और छल पाया था, वहीं पर एक ऐसा मर्द विक्रम के रूप में उसे सामने पाया जो सच्चा और पहला प्रेमी था, जो रक्षक था, मार्गदर्शक था और गिरोह का सरगना भी था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और साथ रहने लगे। चंबल के बीहड़ की हवाओं के बीच में यह रिश्ता किसी अमर प्रेम कहानी जैसा नहीं था, ना सिर्फ कहानियों और किताबों वाली कहानी थी। विक्रम जानता था कि बीहड़ में टिके रहने के लिए फूलन का मजबूत होना बेहद जरूरी, इसीलिए विक्रम ने फूलन को सबसे पहले अत्याधुनिक हथियार चलाना यानी बंदूक पकड़ा करके चलाना सिखाया। जो बंदूक कभी फूलन के लिए खौफ का नाम थी, विक्रम के साथ रह करके वही बंदूक उनकी आत्मरक्षा और ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन इस लव स्टोरी को भी नजर लग गई। बीहड़ में ही इसका दुखद अंत और राजनीतिक सफर की शुरुआत कर गया। लेकिन फूलन और विक्रम मल्लाह की यह लव स्टोरी ज्यादा दिन नहीं चली। उन्हीं के गिरोह में कुछ लोग थे जिनको यह रिश्ता खटकता था। नाम था श्रीराम और लालाराम, जिनको मल्लाह का इस गिरोह का सरगना होना कतई बर्दाश्त नहीं था। फूलन के साथ उनका रिश्ता उन्हें पसंद नहीं था और तभी से अचानक एक दिन विक्रम मल्लाह की धोखे से हत्या कर दी गई। विक्रम की मौत ने फूलन देवी को एक बार फिर से तोड़ कर रख दिया और इसी हत्या के बाद बेहमई कांड की शुरुआत हो चुकी थी, यानी तभी बेहमई कांड की कहानी लिखी जा चुकी थी। सालों बाद 1994 में जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने फिर से एक बार नई जिंदगी शुरू की। उन्हें मिले उमेश सिंह के साथ उन्होंने विवाह किया और राजनीतिक जीवन का नया सफर भी शुरू किया। अपना फर्ज निभाया, सांसद बनने के बाद संबल दिया। लेकिन बीहड़ के पन्नों में विक्रम मल्लाह और फूलन देवी का रिश्ता आज भी दर्ज है, जिसने एक टूट चुकी लड़की को क्रांति की मसाल बना दी थी।
फिलहाल इस लव स्टोरी में इतना ही। बीहड़ की इस लव स्टोरी को लेकर के आपके मन में क्या विचार आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।